हेलो एवरीवन, हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो में कुछ काम के अल्फाज और वाक्य जो आप डेली लाइफ में 100% यूज़ करते ही हैं। पहला हमारा वाक्य है, मैं सब काम जानता हूँ। इसको अरबी में आप बोल सकते हैं, अना अरफ कुल्लू शुगुल। अना अरफ कुल्लू शुगुल। शुगुल का मतलब होता है काम, कुल्लू का मतलब होता है सब, अरफ का मतलब होता है जानता हूँ, अना का मतलब आप लोग जानते हैं। मैं सब काम जानता हूं, अना अरफ कुल्लू शुगुल। ठीक, अगर आपको बोलना है वो सब काम जानता है, किसी की तरफ इशारा करते हुए या आप किसी को बता रहे हैं, याद रखिए यह क्वेश्चन भी हो सकता है आपका, वो सब काम जानता है, और आंसर भी हो सकता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछता है वो सब काम जानता है, तब भी आप यही बोलेंगे जो आंसर है, हुआ अरफ कुल्लू शुगुल। हुआ का मतलब होता है वो, और अगर आप किसी को बता रहे हैं वो सब काम जानता है, तब भी आपका सेंटेंस यही रहेगा। हल लगाते हैं क्वेश्चन के लिए, लेकिन स्पोकन लैंग्वेज में हल की ज़रूरत नहीं है, तो इसे क्वेश्चन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर के लिए भी। हुआ अरफ कुल्लू शुगुल, वो सब काम जानता है। और ठीक इसी तरीके से हमारा तीसरे नंबर का है ये, तुम सब काम जानते हो। अगर आपसे कोई बोल रहा है तुम सब काम जानते हो, या पूछ रहा है आपसे, इंता अरफ कुल्लू शुगुल, इंता अरफ कुल्लू शुगुल। याद रखिए, आप क्वेश्चन की शक्ल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, सवाल के लिए भी आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आंसर के लिए भी। इन दोनों को याद रखिए आप। हुआ वो सब काम जानता है, इंता तुम सब काम जानते हो। उम्मीद है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। मैं सब काम जानता हूं, अना अरफ कुल्लू शुगुल। वो सब काम जानता है, हुआ अरफ कुल्लू शुगुल। तुम सब काम जानते हो, इंता अरफ कुल्लू शुगुल। अल्फाज ये भी यूजफुल है, ध्यान से सुनिए आप। मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री। अरबी होगी इसकी, अना जो आना। अना जो आना। अना का मतलब होता है मैं, जो आना का मतलब होता है भूखा हूं। अना जो आना, मैं भूखा हूं। और एक दूसरा तरीका है इसको बोलने का, अना जाए। अना जाए, इस तरीके से भी लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। आई एम हंग्री, अना जाए। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी वाक्य यूज कर सकते हैं, सेंटेंस अपने हिसाब से, जो आपकी कंट्री में चलता हो। नंबर 1 पे है मैं भूखा हूं, अना जो आना, और सेकंड नंबर पे है मैं भूखा हूं, अना जाए। अना जाए, अना जो आना, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अगर अरबी में आपको बोलना है मैं जल्दी में हूं, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये शब्द, अना मुस्तजल। अना मुस्तजल। मुस्तजल इट्स मीन्स जल्दी में हूं। मैं जल्दी में हूं, अना मुस्तजल। और अगर आपको बोलना है वो जल्दी में है, हुआ मुस्तजल। वो जल्दी में है, हुआ मुस्तजल। हुआ इट्स मीन्स वो, मुस्तजल जल्दी में है। तुम जल्दी में हो। तुम जल्दी में हो, इसकी अरबी होगी इंते मुस्तजल। इंता मुस्तजल। इंता इट्स मीन्स यू, तुम। मुस्तजल जल्दी में। मैं जल्दी में हूं, अना मुस्तजल। वो जल्दी में है, हुआ मुस्तजल। तुम जल्दी में हो, इंता मुस्तजल। इस सेंटेंस को ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार है, और इस एक वाक्य की मदद से आप सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। पहले देखिए, मैं खाली हूँ, ये मेरा फेवरेट भी है। मैं खाली हूँ, अना फादी। अना फादी, फादी का मतलब होता है फ्री, एम्प्टी। मैं खाली हूँ, अना फादी। तुम खाली हो, इंता फादी। इंता फादी। वो खाली है, हुआ फादी। हुआ फादी। अब देखिए आप किस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको बोलना है गाड़ी खाली है, तब आप बोल सकते हैं सैयारा फादी। सैयारा फादी।
घर खाली है आप बोल सकते हैं बेत फादी, बेत फादी। रूम खाली है तब आप बोल सकते हैं गुरफा फादी, गुरफा फादी। एयरपोर्ट खाली है तब आप बोल सकते हैं मतर फादी, मतर फादी। ऑफिस खाली है तब आप बोल सकते हैं मकतब फादी, मकतब फादी। कंपनी खाली है तब आप बोल सकते हैं शरीका फादी, शरीका फादी। इस तरीके से आप सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। बाथरूम खाली है, किचन खाली है, फ्रिज खाली है। गोट इट? समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं खाली हूँ, अना फादी। तुम खाली हो, इंता फादी। वो खाली है, हुआ फादी। ये वाक्य अभी हम किसी न किसी सूरत में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ, अरबी इसकी होगी अना अरफ कुल्लू शे, अना अरफ कुल्लू शे। अरफ का मतलब होता है जानता हूँ, कुल्लू का मतलब सब, शे का मतलब चीज़ों के लिए आता है, अना का मतलब मैं सब कुछ जानता हूँ, अना अरफ कुल्लू शे। तुम सब कुछ जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो, इंता अरफ कुल्लू शे, इंता अरफ कुल्लू शे। इंता का मतलब होता है तुम, कुल्लू का मतलब होता है सब, एवरीथिंग जिसको बोलते हैं हम। अरफ का मतलब होता है नो। वो सब कुछ जानता है, हुआ अरफ कुल्लू शे, हुआ अरफ कुल्लू शे। अगर कोई फीमेल है तो हुआ हटा के वहाँ पर लगा देंगे हिया, हिया अरफ कुल्लू शे, हिया अरफ कुल्लू शे। वो महिला सब कुछ जानती है, लेकिन यहाँ पर हमने मेन के लिए, बॉय के लिए इस्तेमाल किया है। वो सब कुछ जानता है, हुआ अरफ कुल्लू शे, ही नो एवरीथिंग, हुआ अरफ कुल्लू शे। मैं सब कुछ जानता हूँ, अनारफ कुल्लू शे, अनारफ कुल्लू शे। तुम सब कुछ जानते हो, इंता अरफ कुल्लू शे, इंता अरफ कुल्लू शे। वो सब कुछ जानता है, हुआ अरफ कुल्लू शे, हुआ अरफ कुल्लू शे। वो महिला सब कुछ जानती है, हिया अरफ कुल्लू शे, हिया अरफ कुल्लू शे। गोट इट? इस वाक्य में आप अपनी परेशानी बता सकते हैं अरबी में। मुझे एक बड़ी परेशानी है या मुझे परेशानी है, अरबी में बोलेंगे आप इंदी मुश्किला कबीरा। इंदी मुश्किला मतलब होता है मुझे परेशानी है, कबीर का मतलब होता है बड़ी परेशानी है। कबीर, कबीर बड़े के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। मुझे एक बड़ी परेशानी है, इंदी मुश्किला कबीर, इंदी मुश्किला कबीर या इंदा मुश्किला कबीरा। ठीक इसी तरीके से अगर आपको बोलना है उसे एक परेशानी है या उसे एक बड़ी परेशानी है, तब आप बोल सकते हैं हुआ मुश्किला कबीरा, हुआ मुश्किला कबीरा। वो का मतलब वो, मुश्किल का मतलब होता है परेशानी, कबीर का मतलब होता है बड़ी। उसे बड़ी परेशानी है, हुआ मुश्किला कबीरा। तुम्हें बड़ी परेशानी है, इंता मुश्किला कबीरा, इंता मुश्किला कबीरा। मुझे एक बड़ी परेशानी है, इंदी मुश्किला कबीरा। उसे एक बड़ी परेशानी है, हुआ मुश्किला कबीरा। तुम्हें एक बड़ी परेशानी है, इंता मुश्किला कबीरा। ये अल्फाज ज़रूर याद कर लीजिए आप, ये सेंटेंस, क्योंकि ये बहुत जगह काम आ सकता है। मैं आगे बताऊंगा कैसे। आई एम जोकिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। अरबी में आप बोल सकते हैं अना सवी मस्करा, अना सवी मस्करा। उस जगह यूज़ कर सकते हैं आप, आपने किसी को बात बोल दी और उसे वो बात बुरी लग गई, तो अब आप तुरंत ये बोल सकते हैं अना सवी मस्करा। बट शर्त यह है कि आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। अना सवी मस्करा, मैं मजाक कर रहा हूँ। मस्करा का मतलब होता है मजाक, सवी का मतलब होता है करना। तुम मजाक कर रहे हो, इंता सवी मस्करा, इंता सवी मस्करा। मस्करा आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं और कुछ लोग उनको बोल देते हैं कि ये बहुत मस्करा इंसान है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, मस्करा मतलब बहुत मजाक करने वाला इंसान।
इंत सवी मस्करा, तुम मजाक कर रहे हो। वो मजाक कर रहा है, हुआ सवी मस्करा, हुआ सवी मस्करा। ये मेन के लिए है हुआ सवी मस्करा। अगर यहाँ पर फीमेल है कोई तब आप हिया सवी मस्करा, अगर किसी फीमेल ने मजाक किया है तब आप बोल सकते हैं वो महिला मजाक कर रही है, हिया सवी मस्करा। हिया का मतलब होता है शी, सवी का मतलब होता है करना, मस्करा का मतलब होता है मजाक। मैं मजाक कर रहा हूं, अना सवी मस्करा, आई एम जोकिंग। तुम मजाक कर रहे हो, इंता सवी मस्करा, यू आर जोकिंग। वो मजाक कर रहा है, हुआ सवी मस्करा, ही इज जोकिंग। गॉट इट। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। इस चैनल पर डेली लाइफ में यूज़ होने वाली अरबी के बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपनी अरबी और भी बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप हिंदी इंग्लिश में अरबी पढ़कर सीखना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट पर जाकर आप अपनी मातृभाषा में अरबी पढ़कर भी बोलना सीख सकते हैं।